हेलो स्टूडेंट, आशा करते हैं आप सभी की प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी चल रही है और आप सभी बच्चे सुपर एक्साइटेड हैं अपनी कॉलेज जर्नी शुरू करने के लिए। बहुत सारे एंट्रेंसेस अभी तक हो चुके हैं, कैट हो चुका है, जैट हो चुका है, सी मैट हो चुका है, इस बार तो बहुत जल्दी सी मैट हुआ है और थोड़े बहुत एंट्रेंसेस अभी बचे हुए हैं। बट अभी भी जो सबसे बड़ा क्वेश्चन है दिमाग में वो ये है, क्या एमबीए या फिर पीजीडीएम करने के बाद अच्छा रहेगा, ऑप्शंस मिलेंगे, जॉब मिलेगी नहीं मिलेगी, क्या है मार्केट सिनेरियो, पीजीडीएम करना इंपॉर्टेंट है भी कि नहीं है, और ये हम बखूबी जानते हैं, इसलिए लेके आए हैं आज की वीडियो। और आज की वीडियो में हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित सक्सेना, सीईओ स्पर्श ग्रुप, और हम लेंगे सर से बहुत सारे सवालों पे जवाब। और आज की वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है बिकॉज मेरे पास इतने कॉल्स आते हैं अभी पेरेंट्स के कि सर टीयर 1 टीयर 2 कैंपस तो पूरे कंप्लीट हो चुके हैं, बट अब जो ऑप्शंस है, क्या मैं पढ़ूं ना पढ़ूं, क्या हमारे पास जॉब ऑप्शंस होगा नहीं होगा, आरओआई निकलेगा नहीं निकलेगा, इस सभी सवालों का जवाब आज की वीडियो में मिलने वाला है। तो बिना देरी के शुरू करते हैं आज की वीडियो और देते हैं आप सभी के सवालों के जवाब। तो आज का टॉपिक आपको पता चल चुका है कितना इंपॉर्टेंट होने वाला है। 2025 में अभी बहुत सारे बच्चे एडमिशन्स के लिए आगे बढ़ रहे हैं और जब हम एडमिशन्स के लिए आगे बढ़ते हैं ना तो मन में बहुत सारे डाउट्स होते हैं, क्वेश्चंस होते हैं कि यार जॉब लगेगी नहीं लगेगी, कौन सा प्रोग्राम बेहतर है, एमबीए बेहतर है, पीजीडीएम बेहतर है। ये सभी डाउट्स का निवारण आज की वीडियो से हम करने वाले हैं और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर अमित सक्सेना। सबसे पहले सर को थैंक यू बोलना चाहेंगे। सर थैंक यू सो मच आने के लिए। और सर बच्चों के मन में ना बहुत सारे डाउट्स रहते हैं और मुझे लगा आपसे बेहतर कोई समझा नहीं पाएगा बिकॉज आपने इतना बड़ा कैंपस खोला है अभी ग्रेटर नोएडा में, जो मार्केट में ऑलरेडी धूम मचा रहा है, बहुत सारे बच्चे वहाँ अप्लाई कर रहे हैं। तो मुझे लगा आज के सवालों का जवाब आपसे बेहतर कोई नहीं दे पाएगा। थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। थैंक यू। तो सर बिल्कुल जल्दी से शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। तो सर पहला क्वेश्चन हमारे पॉडकास्ट का बहुत इंपॉर्टेंट होता है और जितना मैं बच्चों से बात करता हूँ, बहुत कॉल्स आते हैं पेरेंट्स की बच्चों की, तो अभी भी ना इंडस्ट्री में क्लैरिटी नहीं है। एमबीए एक ऐसा प्रोग्राम है जो बचपन से लेके आज तक पेरेंट्स ने भी सुना है, रिलेटिव्स ने भी सुना है, बहुत लोगों ने सुना हुआ है, बट जब बच्चा इस जर्नी को आगे बढ़ाता है एडमिशन की, तो एक प्रोग्राम आता है पीजीडीएम, जो आप तो जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, बट सर उसकी इंपॉर्टेंस क्या है 2025 में, क्या पीजीडीएम करना बेहतर रहेगा और ये प्रोग्राम होता क्या, आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे, एक बार प्लीज रोशनी डालिए। So very interesting question, Varun ji. I think yeah, you are right. Absolutely, the debate always has been about the management program, and popularly we say management of business administration. Right. Largely, India has a structure wherein you can award a degree if you are a university. Right. And a lot of institutions and many people probably are not even aware that even IIMs were giving the PGDM program Right. till about 2018. Only after 2018, Government of India has changed the constitution of IIMs, and this says that since it's a government institution, they are eligible to award a degree, though they are not a university. So you have two programs. MBA largely given by the private university or the state university or the central university. Standalone institutions who are not universities offer a program called postgraduate diploma in business management. Primarily the difference is I think the institutions work very closely with the industry. So the flexibility of changing the program as per as the need of the industry is very, very important. Right. अब आज की डेट में अगर मार्केट की एक दिशा बदली हुई है और मैं आपको कोई चीज़ पुरानी पढ़ा रहा हूँ तो वो शायद वो रेलेवेंस खत्म हो जाती है। राइट। तो बहुत ज़रूरी होता है कि जो इंडस्ट्री के साथ आप जब कनेक्टेड हैं तो आपको इंडस्ट्री की चाल को, उसकी दिशा को समझना होगा, अपने करिकुलम में चेंज लाना पड़ेगा। और आई थिंक वो एजिलिटी और फ्लेक्सिबिलिटी शायद पीजीडीएम इंस्टीट्यूशन कहीं बेहतर प्रोवाइड करते हैं कंपेयर टू MBA पर से, बिकॉज उनका एक बहुत लंबा चौड़ा प्रोसेस होता है अपने करिकुलम को चेंज करने के लिए। और आज की डेट में जिस तरह से इंडस्ट्री की जो स्पीड है, जो उनकी कॉर्पोरेट लाइफ साइकिल है, जो पहले शायद 10 साल में बदला करती थी, आज वो शायद 3 साल में बहुत तेजी से बदल रहे हैं जी। तो टेक्नोलॉजी इतनी तेज़ी से आ रही है, अगर आप आज की इस डेट में कोई स्टूडेंट पास आउट होता है और उसको आपने पढ़ाई नहीं वो सारी चीज़ें, तो इंडस्ट्री के लिए रेलेवेंस नहीं है। ट्रू। तो वाई समबडी विल हायर मी बिकॉज आई एम एन MBA। तो वो डिग्री इंपॉर्टेंट नहीं है आज की डेट में। तो क्वालिफिकेशन से मुझे लगता है ज़्यादा कि द काइंड ऑफ एक्सपोजर, द वाइडनेस ऑफ द एक्सपोजर, और जो आपकी इनिशिएटिव लेते हैं पीजीडीएम इंस्टीट्यूशंस, वो कहीं ज़्यादा डीपर होते हैं compared to a university driven program. With all due respect, of course they are doing well, right, but I think PGDM has always had an edge over MBA per se. Right. तो सर ने बिल्कुल सही कहा
कि मोटा मोटा जितना मैं समझ पाया कि अगर आप पीजीडीएम कर रहे हैं तो आप इंडस्ट्री के हिसाब से तैयार किए जा रहे हैं और आप बिल्कुल मात नहीं कहेंगे इंडस्ट्री में। जैसे बीटेक का एग्जाम्पल मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि जब तक बच्चे ने 3G किया तब तक मार्केट में 5G आ गया। तो ये आपके साथ ना हो, और ये जो इंडस्ट्री है ना बहुत तेजी से बदल रही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं, क्योंकि सर के पास इंडस्ट्री एक्सपीरियंस भी है और उस उन चीज़ों के हिसाब से आपको अपने अंदर बदलाव लाना बहुत ज़रूरी है, जो कि आपको पीजीडीएम में देखने के लिए मिल जाता है। तो सर कोर्स का चुनाव तो आपने करवा दिया कि यार पीजीडीएम प्रोग्राम है जो इंडस्ट्री के हिसाब से अलाइन रहता है, इंडस्ट्री के हिसाब से बच्चे को तैयार करता है। बट जब हम बात करते हैं कॉलेजेस की, इंडिया में इतने सारे ऑप्शंस बच्चों के सामने आ जाते हैं, बिकॉज टीयर 1 टीयर 2 तो सबका सपना रहता है कि हो रहा है, चलो टीयर 1 में हो गया तो कोई क्वेश्चन नहीं है, माइंड में कोई डाउट नहीं है, लिया एडमिशन और खत्म। टीयर 2 में भी चलो ठीक है, वो नहीं मिला तो वो सही। बट मेजर जो हसल है ना सर, वो आता है टीयर 3 और टीयर 4 कैंपस के लिए कि भाई अब मैं क्या चुनाव करूं, अब क्या सिलेक्शन लूं। तो सर आप एक्सपर्ट हैं, आप कई सालों से बच्चों से भी इंटरेक्ट करते हैं, इंडस्ट्री से ही मिलते हैं, आप कई सारे बिजनेस इंस्टीट्यूशंस के पीछे भी रहे हैं आप। तो सर बच्चे के दिमाग में क्या पैरामीटर आपके हिसाब से होने चाहिए जब उसको एक सही कॉलेज का चुनाव करना है? वेरी इंटरेस्टिंग। सो आई थिंक फर्स्ट एंड द फॉरमोस्ट, मैं जब एमबीए करने जा रहा था तो मेरे फादर ने उस वक्त ये बात कही थी कि तुम कभी भी प्लेसमेंट को क्राइटेरिया मत बनाना, जो अनफॉर्चुनेटली आज शायद सबसे पहला आज सवाल बहुत होता ज्यादा है। है, आज बहुत ज्यादा है आज सवाल। पहला सवाल होता है कि भाई आपका हाईएस्ट पैकेज कितना गया था। हाईएस्ट पैकेज एक इम्पॉर्टेंट डिनोमिनेटर हो सकता है किसी के लिए, बट आई थिंक वो शायद डिपेंड करता है कि मैंने 2 साल कितनी मेहनत करी। ट्रू। कंपनी आ रही है, अगर मैं उसके पैरामीटर पे मैच नहीं कर पा रहा हूँ तो शायद मैं कमांड नहीं कर पाऊंगा वो पैकेज। तो फिर वो नेक्स्ट सवाल आता है, अच्छा एवरेज पैकेज बता दीजिए इन सब चीज़ों का। आई थिंक ये सब चीज़ें एक इम्पॉर्टेंट होती हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी चीज़ होती है वो ये होता है कि आप अगले 2 साल के अंदर क्या करिकुलम पढ़ने वाले हैं, ट्रू। उसकी पेडागोजी क्या है और उसको पढ़ाने वाला कौन है। ये 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर आता है कि आपके पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट क्या है, एक लर्निंग सिस्टम अगर आपका बहुत प्लेटफॉर्म अच्छा क्या मिल होता रहा है, है आपको, प्लेटफॉर्म राइट। अगर अच्छा होता है, आप कितना टेक्नोलॉजिकली ड्रिवन हैं एज ए इंस्टीट्यूट, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं। और अगर ये पूरा इकोसिस्टम आपको मिल जाता है, आपकी पढ़ाई, आपकी फैकल्टी बहुत अच्छी है, आपका करिकुलम बहुत अच्छा है, आपकी जो पढ़ाई कराई जा रही है उसकी पेडागोजी बहुत अच्छी है, आपके जो एक्सपोजर दिए जा रहे हैं कॉर्पोरेट में वो बहुत अच्छे हैं, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत जो है वर्ल्ड क्लास है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं जब 2 साल में बच्चे को सब एक अच्छा पैकेज मिलता है, तो मुझे लगता है जब हम एक इंस्टीट्यूट को ढूंढने जाएँ तो पहले तो करिकुलम को देखें कि पढ़ाया क्या जाने वाला है अगले 2 साल में। अगर आपके पास 4 या 5 चॉइसेस हैं तो पहले आप उसको देखिए कि सिलेबस है क्या मेरा यहाँ। सेकंड थिंग आता है कि इसको पढ़ाएगा कौन। थर्ड आता है कि मेरी पेडागोजी क्या है, मैं क्लास में बैठ करके आपको लेक्चर दे रहा हूँ, पीपीटी दिखा रहा हूँ, या मैं आपको एक्सपीरियंशियल लर्निंग करा रहा हूँ उस चीज़ की। क्योंकि आज देखिए जब हम लोग डिसीजन लेने जाते हैं तो पूरा हिंदुस्तान इंक्लूडिंग मी, हम सब रोट लर्निंग के पैदावार हैं। हमें क्लास में पढ़ाया जाता था, क्वेश्चन स्ट्रेट आते थे, हम रट के जाते थे, मार्क्स हमारे आ जाते थे। लेकिन अब ये चीज़ें बदल गई हैं। आप किसी को भी आप रोट लर्निंग के थ्रू आप ये नहीं सीधा सवाल पूछ सकते कि अच्छा बताइए कि हु इज द फादर ऑफ मार्केटिंग। आप नहीं, देयर इज नो प्रोविजन ऑफ हैविंग अ डायरेक्ट क्वेश्चंस। तो मैनेजमेंट एजुकेशन वैसे भी केस स्टडी ड्रिवन रही है, राइट। प्रॉब्लम सॉल्विंग बनाई जाती हैं इन सब चीज़ों की। तो आई थिंक बहुत सिंपल है। थोड़ा सा कंपेयर करिए करिकुलम को, कितना एडवांस है, कितना इंडस्ट्री ओरिएंटेड है। क्योंकि अगर मैं पढ़ा रहा हूँ आपको बहुत पुरानी चीज़ें तो कोई फ़ायदा नहीं है ना उस चीज़ का। वेरी ट्रू। अब हो सकता है मेरी फीस कम हो सकता है आपके घर के पास हो, आप ये सारी चीज़ें भी शायद डिसीजन मेकिंग में कहीं आ रही होती हैं। तो एक करिकुलम को देखिए एडवांस कितना है, कितना उन्होंने उसको रिवैम्प किया है कंसिडरिंग द मार्केट चेंजेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल होता है। सेकेंड थिंग, जैसे मैंने कहा, फैकल्टी का क्वालिफिकेशन से ज़्यादा मुझे कहीं लगता है कि उनका प्रैक्टिकल एक्सपोजर क्या, उन्होंने कॉर्पोरेट में काम किया है क्या, ये बहुत ज़रूरी होता है। अब देखिए यूजीसी ने अभी पिछले 2 साल में 1 साल में एक रूल बनाया कि प्रोफेसर ऑफ प्रैक्टिस ले आइए, क्योंकि उन्हें पता है कि जो फैकल्टी इंस्टीट्यूशन में पढ़ा रही है वो पीएचडी तो हो सकती है लेकिन उसका कॉर्पोरेट का एक्सपोजर नहीं है। कॉर्पोरेट वाला हो सकता है कि वो पीएचडी क्वालिफाइड ना हो, बट ही नोज व्हाट इज हैपनिंग इनसाइड दी कॉर्पोरेट सेक्टर, इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। तो जब इंडस्ट्री में जो चल रहा होता है वो क्लास में जब आके बताता है तो पढ़ाई बेहतर हो जाती है। कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि मैं आपको थ्योरी आके पढ़ा के चला जाऊँ, पीपीटी दिखाऊँ। आज की डेट में सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। ट्रू। यूट्यूब पे आप जाएंगे, आपको 1000 लिंक मिल जाएंगे, आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या पिक करूँ, क्या छोड़ूँ उसके अंदर में। तो सवाल है कि जो चीज़ें अवेलेबल हैं एज ए फैकल्टी, मैं उससे बियॉन्ड कहाँ जा रहा हूँ। क्या मैं आपको कॉर्पोरेट की लाइव केस स्टडी दिखा पा रहा हूँ, क्या मैं आपको किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व कर पा रहा हूँ जहाँ पे आपको प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस मिल रहा है उस चीज़ का। तो करिकुलम, फैकल्टी, पेडागोजी, देन योर इंफ्रास्ट्रक्चर,
एंड द कॉर्पोरेट कनेक्ट विद इंस्टीट्यूशन इज ब्रिंगिंग इन। ये सारी चीज़ें आप 2 साल मेहनत करें, अपना एटीट्यूड ठीक रखेंगे वहाँ पे, तो मुझे नहीं लगता पैकेज करके या जॉब मार्केट में कहीं आपको स्ट्रगल करने की। वेरी ट्रू। तो सर ने सिंपली ये कह दिया कि जब तक आपकी जड़ें मजबूत नहीं होंगी तब तक आपका पेड़ भी मजबूत नहीं बनेगा। तो ये जो जड़ें हैं वो आउटकम निकालेंगे आपके प्लेसमेंट में, और प्लेसमेंट तो अच्छा होना ही है जब आपके पास सारे वो अच्छे पैरामीटर्स हैं जिस पे आप ध्यान देंगे अपने कॉलेज सिलेक्शन में। सर बिल्कुल सही कहा आपने कि जो पैरामीटर्स हैं ना वो बहुत स्ट्रिक्टली आपको ये फॉलो अगर करते हैं जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में अपने लिए पैरामीटर्स, तो ऑब्वियसली आउटकम तो प्लेसमेंट होना ही है। और इनफैक्ट जब हम बात करते हैं अब्रॉड एजुकेशन की, वहाँ तो प्लेसमेंट की कोई बात ही नहीं करता। पहले वो बात करते हैं सिर्फ पढ़ाई की, अगर हम पढ़ाई अच्छी कराएंगे आपके पास हर वो चीज़ होगी जो इंडस्ट्री के हिसाब से, तो आउटकम है आपकी जॉब तो लगनी लगनी है। बिल्कुल सही बात है आपकी। पर सर इंडिया में ना ऐसे कई सारे बच्चे हैं जो मुझे कॉल करते हैं, जैसे मेरे पास तो बहुत कॉल्स आती हैं स्टूडेंट्स की खासतौर पर। अब टीयर 1 टीयर 2 में क्या होता है, जो जितना भी मास्टरपीस है, जो एकदम हमारा एकदम हीरा बच्चा है, वो एक परफेक्ट सेट के लिए चला गया है कि यार वो बन जाएगा, एक मास्टरपीस में कन्वर्ट हो जाएगा। बट अब जो बच्चा बचा, जैसे फॉर एग्जांपल किसी बच्चे की प्रोफाइल है 60% की थ्रू आउट 10th 12th ग्रेजुएशन में, या थोड़ा बहुत कम भी रह गई है, और उस बच्चे के मन में बहुत बड़ा डर है कि क्या उसे कॉर्पोरेट लेगा या नहीं लेगा, क्या उसके पास वो अपॉर्चुनिटीज़ होंगी मार्केट में जो शायद से उन लोगों के पास हैं जिनका एकेडमिक्स बहुत स्ट्रांग है। आप इंडस्ट्री एक्सपर्ट रहे हैं, आपने बहुत सारे प्लेसमेंट भी बारीकी से देखे हैं, तो सर इस पे थोड़ा सा रोशनी डालिए। ज़रूर। आई थिंक किसी भी एजुकेशन को जब हम करने जाते हैं तो उसका शायद सबसे बड़ा पैरामीटर तो यही होता है कि जॉब मार्केट में कितना हमारी एक्सेप्टेबिलिटी हो। true. और ये मुझे लगता है बड़ा अनफॉर्चुनेट है। आप, आई डोंट नो हाउ डू आई पुट इट, आप सीए करने जाएंगे तो कोई पूछता नहीं है पैकेज कितना जाएगा। सीएस करने जाते हैं आप, कंपनी सेक्रेटरी का कोर्स करते हैं तो कोई पूछता नहीं है। बिल्कुल ट्रू। मेडिकल में कोई करने जाते हैं तो पूछता कोई एमबीबीएस में कि लॉ आपको में भी पैकेज नहीं कितना पूछता, मिलेगा। लॉ बिल्कुल में भी सही। कोई नहीं पूछता। ये मैनेजमेंट एजुकेशन में ऐसा क्यों हो जाता है कि जहाँ पे पैकेज जो है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, नंबर 1। और उसी की वजह से ये पूरा डर आता है कि क्या मैं क्वालिफाइड कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगा, मेरी परसेंटेज कम है। और देखिए नॉर्थ इंडिया के अंदर अगर आप देखते हैं तो सबसे बड़ी मुझे चीज़ जो लगती है वो लगता है कि इनकी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर कहीं ना कहीं हम मार खा जाते हैं। उसके अंदर मेरा शायद आर्टिकुलेशन बेहतर नहीं होगा, मैं क्वेश्चन को पूछ ही नहीं पाता हूँ डर से कि शायद, क्योंकि इतनी बड़े ऑरा में मैंने अगर हिंदी में सवाल पूछ लिया तो शायद कहीं लोग मेरा मजाक ना उड़ाएं। अनफॉर्चुनेट है ये। आई थिंक कम्युनिकेट मैनेजमेंट के अंदर मुझे कम्युनिकेट करना आना चाहिए। लैंग्वेज इज़ नॉट द बैरियर और शुड नॉट बी द बैरियर। और आप देखेंगे नई एजुकेशन पॉलिसी में अब तो मेडिसिन और इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी रीजनल लैंग्वेजेस में की बात हो रही है। वेरी ट्रू। जस्ट टू गिव अ कंफर्ट टू द स्टूडेंट्स कि आप जिस जगह आपकी स्ट्रेंथ है, आपका वो वीकनेस की प्ले ना करें कि भाई अंग्रेजी में नहीं होता है तो बात नहीं बनेगी। और अगर मैं देखिए आज मैं मैनेजमेंट हूँ, आज मैं एक असिस्टेंट मैनेजर या मैनेजमेंट ट्रेनी या मैनेजर के लेवल पे कहीं शुरुआत कर रहा हूँ, मुझे लोगों से डील करना है। उनको अगर उनको उनकी भाषा में बात नहीं करूँगा तो मैं कैसे एक अच्छा लीडर बन सकता हूँ। तो मुझे लगता है कि पहली चीज़ परसेंटेज की जब आप बात करते हैं तो यस हो सकता है कि मेरी परसेंटेज, मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा, मैं 60%, 65%, 70% के मैं आई एम हॉवरिंग अबाउट। लेकिन ये कोई एक बेंचमार्क नहीं होना चाहिए एक अच्छे इंस्टीट्यूशन को चूज़ करने का स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से अगर मैं कहूँ तो। मुझे लगता है कि जब मैं अगर स्टूडेंट से बात करूं और मैं उसके अंदर अगर वो फायर देखूं, उसका एटीट्यूड देखूं और उसकी वो विलिंगनेस देखूं कि ही इज़ विलिंग टू वर्क हार्ड, तो पास परफॉर्मेंस शायद मेरे लिए उतनी इंपॉर्टेंट नहीं होगी। और मैंने जैसे इस बात को मैं बहुत अच्छे से जानता मानता हूं और मुझे लगता है कि दुनिया भर के एग्जाम्पल्स हैं कि पढ़ाई में या पास मार्क्स जो हैं आपके फ्यूचर की सक्सेस की गारंटी नहीं हो सकते हैं। मुझे लगता है कि जो प्रोग्राम होना चाहिए वो एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट को जगाना चाहिए उस चीज़ के लिए। हम लोग अपने ग्रुप में, अपने स्कूलों में, अपने कॉलेजेस में एक एंटरप्रेन्योर माइंडसेट की बात करते हैं कि मुझे बड़े होकर के जॉब ढूंढना नहीं है, मुझे बड़े होकर जॉब लोगों को देना है। ये एक माइंडसेट होता है। ये अभी बहुत चल रहा है सर इस जी, टाइम। और इसकी हमने शुरुआत अपने ग्रुप इंस्टीट्यूशन की अगर मैं बात करता हूँ, उसकी शुरुआत हम ग्रेड 1 से करते हैं। लोग सोचते हैं ग्रेड 1 में आप किसी को एंटरप्रेन्योर माइंडसेट कैसे सिखा सकते हैं। देयर आर प्रोग्राम्स, स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम, जहाँ पे एक 6 साल के बच्चे को आप उसकी सीडिंग करना शुरू कर सकते हैं कि सीडिंग है जब। और मैं बड़ा आपको इंटरेस्टिंग बताऊँ, आई प्रोबेबली वुड नॉट टेक द नेम, बट हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप इंस्टीट्यूट है और मैं 2016 में मैंने उनको एक चिट्ठी लिखा कि मैं अपने स्कूल में एक इंक्यूबेशन बनाना चाहता हूँ और चूंकि आप एक बहुत बड़ा एंटरप्रेन्योरशिप इंस्टीट्यूट चलाते हैं तो मैं चाहता हूँ कि ये स्कूल के बच्चों को शुरू किया जाए। ही इन्वाइटेड मी टू हिज कैंपस और उनका मैं मिलना चाहता हूँ उससे जो स्कूल के अंदर इंक्यूबेशन बनाना चाहता है। ये कब से होने लगा?
तो मुझे लगा कि नहीं, आप किसी को ना 2 साल की पढ़ाई होती है, देखिए मैनेजमेंट एजुकेशन, आप 2 साल में एक एक किसी को कितना पढ़ा देते हैं कि वो एक बहुत बड़ा लीडर बन जाता है उस चीज़ के लिए। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि मेरा एटीट्यूड, मेरा माइंडसेट, मेरे एक्सपोजर, मेरा इकोसिस्टम कैसे मिल रहा है। अब देखिए 30-40 सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं मैनेजमेंट के कोर्स में, जो आप 2 साल का प्रोग्राम करने आते हैं, और उसमें आपको जो 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 अब सारी चीज़ अगर मैं परसेंटेज और पढ़ाई के दौर में लगा दूंगा, और मेरी जो मेरी एनर्जी है, जो मेरा फोकस है, जो मेरा एटीट्यूड है कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई एम विलिंग टू डू एनीथिंग, वो कहीं ना कहीं पीछे रह जाता है। मुझे लगता है अच्छा कॉर्पोरेट के जब हम जाते हैं तो कभी भी नहीं, मैं आपको बहुत एग्जांपल दे सकता हूँ। कॉर्पोरेट हमेशा बोलेगा ना मुझे डिग्री से मतलब है, ना मुझे उसकी परसेंटेज से मतलब है, मुझे उसकी परफॉर्मेंस से, मुझे उसके एटीट्यूड से मतलब है। कॉर्पोरेट की बड़ी शिकायत होती है जी कि बच्चा आता है, एक पैकेज हम उसे ऑफर करते हैं, थोड़ा हम उसको सिखाते हैं, उसके बाद वो छोड़ के चला जाता है। वेरी ट्रू, उनका बहुत बड़ा लॉस है, बहुत बड़ा लॉस है। तो हमने अपने प्रोग्राम में इस तरह से करना चाहिए कि हम उनको 6 महीने का जो प्रोबेशन होता है उसको भी कहें कि भैया कोई प्रोबेशन नहीं है, आपका प्लग एंड प्ले है, बच्चे को वो पढ़ाया गया जो आपको चाहिए था। परसेंटेज आज की डेट में शायद उतना बड़ा क्राइटेरिया नहीं रह गया। आज आप देखिए बड़ी बड़ी आईटी कंपनीज जो हैं ऑनलाइन टेस्ट कराती हैं। वेरी ट्रू। अब आप एक इंस्टीट्यूट हो या आप डी इंस्टीट्यूट हो, बच्चा अप्लाई कर सकता है। अगर उसने क्वालिफाई कर लिया तो कर लिया, उससे मतलब नहीं पड़ता कि मैं टियर 3 सिटी का हूँ, मेरी परसेंटेज कैसी थी। उनकी प्रॉब्लम को मैंने सॉल्व किया, आई एम ए विनर। आज आप देखिए पहले क्या होता था कि आपका जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन के टाइम पे आपका परसेंटेज देखी जाती थी। वेरी ट्रू। कि भैया 12th में कितना आ गया, कट ऑफ था, कट ऑफ आता था। अब क्या हो गया, सीयूटी आ गया। अब मेरा चाहे परसेंटेज 60 आया हो 12th में, but I can लेकिन take अगर मैंने सीयूटी क्रैक कर दिया, आई एम ए विनर। अगर आपने मेरा 100 में से 100 लिया लेकिन उनका मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम नहीं कर पाया, तो वो तो मुझे नहीं लेने वाले हैं ना। तो मुझे लगता है कि ये जो पास्ट है ना, उसके ऊपर हमें नहीं सोचना चाहिए कि यार 60 ही आए थे तो पता नहीं क्या होगा मेरे साथ में। मुझे लगता है कि ये जो माइंडसेट है, जो एटीट्यूड है, जो कॉर्पोरेट देख रहा है, वो बहुत इस चीज़ को देख रहा है कि किसकी हु इज़ परफॉर्मेंस ड्रिवन, हु इज़ परफॉर्मेंस ओरिएंटेड। आप पास्ट को भूलिए, फ्यूचर को देखिए और उस इंस्टीट्यूशन को तलाश कीजिए जो आपको अच्छे से तराशे। आप हीरा हैं ये मान के चलना चाहिए। अगर आप यही सोचते रहेंगे कि मैं कोयला हूँ, तो आप कभी जिंदगी में जीत नहीं सकते। बिल्कुल सही। आपको सोचना चाहिए मैं हीरा हूँ, कौन सा ऐसा इंस्टीट्यूशन है जो मुझे तराशेगा, जो मुझमें सारे जो 9 इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं एक डायमंड बनने के लिए, वो मुझे तराश के दे देगा 2 साल के लिए। मैं तैयार हूँ उस दौर से गुजरने के लिए। आपके अंदर अगर ये ज़ील है तो मुझे नहीं लगता कहीं दिक्कत होने वाली है। और इंडस्ट्री हमेशा वेलकम करती है परफॉर्मर्स को। कभी भी ये नहीं देखेगी। आज अगर मुझे किसी को हायर करना हो तो मैं उसकी परसेंटेज देख के नहीं उसको हायर करूँगा। मैं देखूंगा यार ये लड़का जो है इसको मैं तैयार कर सकता हूँ, ग्रूम कर सकता हूँ, और इसके अंदर वो फायर है, इसके अंदर वो एटीट्यूड है जो ये अभी तक नहीं कर पाया। वो ओवर वही लीडरशिप होती है। आपका जो पहला सवाल है कि एक अच्छा इंस्टीट्यूशन कैसे चूज करूंगा, मुझे लगता है कि जब मैं इंस्टीट्यूट में जाऊंगा मुझे पॉजिटिव वाइब आती है कि यार ये लोग हैं जो मुझे पढ़ाने वाले हैं, ये है करिकुलम जो इंडस्ट्री ड्रिवन है, ये जो चीज़ें हैं जो मेरी कमियां हैं, मेरी कमियों को दूर करने के लिए तो मैं आपके पास आया हूँ। अगर मेरे पास सारी चीज़ें अच्छी हैं तो फिर मैं आपके पास क्यों आऊँगा? फिर मुझे ज़रूरत ही नहीं ना किसी चीज़ की। तो मुझे तलाश, हम अपने इंस्टीट्यूट में तलाश करते हैं उन लोगों की जिनके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता हो और इच्छा हो। तो कहते हैं ना खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे कि तेरी रजा क्या है। राइट। आप अपनी कमियों को ही अगर देखेंगे तो, और आज की डेट में अगर जो कमी है तो मुझे लगता है किसी इंस्टीट्यूशन से ज़्यादा आपके पास बहुत सारे ऑनलाइन चैनल्स अवेलेबल हैं जिसके ऊपर आप काम करें। वेरी ट्रू। इसी के लिए एटीट्यूड की ज़रूरत है। आई कांट क्रिब ऑल द टाइम कि यार ये नहीं मिला, ये हो जाता तो ये हो जाता। परिस्थितियों को वो लोग दोष देते हैं जो खुद अपने आप को कमज़ोर होते हैं। और देखिए हमारे स्कूलों में, इंस्टीट्यूशंस में मैंने देखा है कि जो बहुत हम्बल बैकग्राउंड से लोग आते हैं, उन्होंने आईआईटी क्रैक कर लिया, जो जिनको कोचिंग या कोई ऐसी फैसिलिटी नहीं थी। सिर्फ एटीट्यूड ही तो है, ज़िंदगी में करना है। वो फायर होना बहुत ज़रूरी है। परसेंटेज मुझे नहीं लगता आज की डेट में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया। तो सर ने बिल्कुल क्लियर और स्पष्ट शब्दों में बोल दिया, अगर आपके अंदर चाह है तो राह तो निकल ही आएगी। जिसके अंदर चाह है राह तो आनी है। और साथ ही साथ अगर आप मेहनत करेंगे तो ये सब चीज़ें ना, परसेंटेज एंड ऑल, वो पिछली बातें रह जाएंगी। आने वाले टाइम में यू विल गेट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी, प्लस आपका भविष्य भी स्वर्णिम रहने वाला है। सर बिल्कुल सही कहा कि जहाँ ना बच्चे के अंदर वो एक जज्बा है आगे बढ़ने का, उसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। सर अब एक क्वेश्चन जो हर साल आता है मेरे पास ना, वो आता है ईयर ड्रॉप को लेके। कई सारे बच्चे ऐसे हैं जो इस साल भी कि सर यार इतना अच्छा परसेंटाइल नहीं है,
टीयर 1 कैंपस नहीं मिल रहा है, टीयर 2 भी नहीं मिल रहा है, तो अब मैं ड्रॉप कर देता हूँ। तो सर आपने तो इतना एक्सपीरियंस लिया इस इंडस्ट्री में, आप बहुत बच्चों से मिलते भी हैं, इंडस्ट्री से भी आप इंटरेक्ट करते हैं प्लेसमेंट्स में, तो सर इस पे आप क्या अपना सुझाव देना चाहेंगे? तो वरुण जी, इसमें दो चीज़ें उसको ऐसे करके देखिएगा। देयर आर टू सेगमेंट्स। एक है जो ऑलरेडी क्वालिफाइड है, वर्किंग है और जॉब अपने आप में को एनहेंस करना राइट चाहता है, और एक होता है फ्रेशर हो। फ्रेश तो जो ऑलरेडी वर्किंग अगर कोई है उसके लिए तो ड्रॉपिंग कोई बहुत बड़ा चैलेंज बहुत बड़ा नहीं है, challenge बिकॉज है इज ऑलरेडी वर्किंग एक अपना उन्होंने अपनी ज़िंदगी की एक राह पे बनाई हुआ है उन्होंने। दूसरा जो जो फ्रेशर वाला लॉट होता है, मुझे लगता है कि आप एक साल पहली बहुत बड़ी रिस्क लेते हो। सबसे पहले तो आप ज़िंदगी में एक साल पीछे चले गए, ट्रू और जब आप एक साल फिर ये दोबारा कोशिश करते हो कि मैं टीयर 1 में या इस वाले इंस्टीट्यूशन को करने जाता हूँ, तो क्या ही गारंटी है कि आप मिल जाएंगे? क्या ये गारंटी आप दे सकते हैं कि अगले साल कंपटीशन कम होगा? क्या आप ये कह सकते हैं कि मैं जो प्रिपरेशन कर रहा हूँ वो उस कंपटीशन से एक नेक्स्ट लेवल की होगी कि मैं क्वालिफाई कर जाऊँगा? और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, जब जो जनरेशन जितनी नीचे जा रही है उसका जो जो फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो एक कॉर्पोरेट या कोई भी उसको ढूंढना चाहता है कि हाउ फ्लेक्सिबल यू आर। राइट और उसी को मैं फिर दोबारा लिंक करता हूँ, वो चीज़ आती है एटीट्यूड के साथ में। जैसे जैसे आपकी एज और जैसे जैसे मैच्योरिटी बढ़ती चली जाती है, आप थोड़े नॉन फ्लेक्सिबल हो जाते हैं। ट्रू आपको लगता है कि नहीं, मैं तो इसी तरह से करना चाहता हूँ। और आज की डेट में कितना बड़ा एक देखिए चैलेंज भी आ गया है कि आज की डेट में बच्चा शायद 9-10 महीने का होता है तो घर में अपने स्मार्टफोन से वो ढूंढना शुरू कर देता very है। true. उसको पता होता है कि कौन सी बटन से, कलर से मैं इस वाली चीज़ के ऊपर पहुँच जाऊँगा। हम लोगों ने अपना स्कूल लॉन्च किया, हम लोगों ने ग्रेड 3 के बच्चे को टैब दिए सबको, ओह ताकि वो जो क्योंकि वो जनरेशन ही ऐसी है, टैग ड्रिवन जनरेशन है, और आप टैग ड्रिवन नहीं है। वेरी ट्रू आप ऑलरेडी 20-25 साल के हैं, आपके ज़माने में नहीं हुआ करता था। जब आप उस ज़माने के हैं जब वो Y2K की एक प्रॉब्लम आई थी, आपको याद होगा 2000 में, राइट तब हुआ था कि जी Y2K आ गया है तो सब कुछ खत्म हो जाएगा और सब कुछ आ जाएगा। तब कंप्यूटर्स भी नहीं हुआ करते थे। आज की डेट में कहाँ टेक्नोलॉजी पहुंच चुकी है कि आपको आंसर भी नहीं लिखना होता और चैट जीपीटी आपकी सारी चीज़ें कर रहा होता है। तो मुझे नहीं लगता कि ड्रॉप करना कोई बहुत बड़ा डिसीजन, एक बहुत बड़ी अच्छी सोच है। आपको हमेशा अपने प्लान B C पे काम करना चाहिए, और आपको लगे कि मैं इस चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ तो ज़्यादा मेहनत करें, उस इंस्टीट्यूट में जाएं, 200% दें अपना। देखिए, बड़ा एक अच्छी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि आप 80% मेहनत करते हैं, बहुत से लोग करते होंगे, लेकिन जो 20% की मेहनत होती है ना एक्स्ट्रा, वो आपको रिजल्ट देती है 1000%। वेरी ट्रू सर वेरी ट्रू क्योंकि वो आदमी वहाँ 80% पर रुक जाता है तो रिजल्ट शायद आपको उतना ही मिलता है वहाँ पे। आप ये सोचिए कि मैं वो एक्स्ट्रा 20% और मेहनत कैसे करूँ ताकि मैं मैजिक क्रिएट कर पाऊँ उस चीज़ के लिए। और आज की डेट में आप देखिए, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन के बच्चे भी नौकरी करने नहीं जा रहे हैं, सोचते हैं कि अपना काम कैसे शुरू करें, एक नए थॉट्स को कैसे लेके आएं। और मुझे लगता है कि जितने बड़े चैलेंजेस आते हैं उतनी ही बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। हर पूरा खेल माइंडसेट का है। आप एक साल आप करेंगे, आप कहीं ना कहीं आप एक नेगेटिविटी में रहेंगे, डिप्रेशन में रहेंगे, आपके आगे पीछे वाले कहीं और अच्छा कर रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं वो फील नहीं आता है। और अगर आप उस प्रोसेस में जुड़े हुए हैं और जहाँ पे भी आप जुड़े हुए हैं, हज़ार ऐसे एग्जाम्पल होंगे कि आप टीयर 3 की अगर बात करें, वहाँ का बच्चा ही बहुत अच्छा परफॉर्म करके वेरी ट्रू वेरी और ट्रू आज की डेट में आप देखें, जितने छोटे शहर का बच्चा है उसी के अंदर उतनी भूख है, उसकी उतनी एपिटाइट है, उसके अंदर फायर है वैली में उसके, वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है और किसी भी फील्ड में परफॉर्म कर रहा है। क्रिकेट देख लीजिए, IPL में आप देखिए कहाँ कहाँ के बच्चे निकल के आ रहे हैं। आप सोचते नहीं थे पहले, सिर्फ दिल्ली मुंबई की तो बच्चे रूल करते थे, लेकिन आज तो ऐसा नहीं होता। तो आज जो है मुझे लगता है लेवल प्लेइंग फील्ड है, और ये कोई बहुत अच्छी बात नहीं है कि आप एक साल में अपने करियर का एक साल पीछे करें। लोग पहले अपनी एज छुपाते थे और इस साल पीछे लिखवाते थे, अगर आपको याद हो एक टाइम में अपने बर्थ सर्टिफिकेट पे। क्यों कराते थे? क्योंकि उनको लगता था कि एक साल उनको करियर में ज़्यादा मिलेगा। आप अगर उस जनरेशन, आपने अपना एडवांटेज खो रहे हैं, आप एक साल पीछे चले गए, क्या फ़ायदा है? और इंडस्ट्री जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं कि इतनी तेज़ी से उसकी चाल बदल रही है, बाय द टाइम यू क्वालिफाइड, आप कुछ पढ़ के निकले भी, पता चला उसका कुछ और हो गया। अभी तक मैकेनिकल इंजीनियर में आपने मेरे को समझाया कि पेट्रोल डीजल कैसे चलता है, वो आ गया EV कैसे चलता है। हाँ, तो मुझे सिखाया ही नहीं गया ना, तो इंडस्ट्री मुझे हायर नहीं करने वाली। तो आज इतनी तेजी से चीज़ें बदल रही हैं, उसको पकड़ना सीखिए रादर देन ड्रॉप करना सीखिए। मुझे नहीं लगता ग्रेट आइडिया। बिल्कुल सही कहा सर ने, और बिल्कुल मैं इसके बातों से बिल्कुल 100% सहमत भी हूँ। हर साल मैं देखता हूँ ड्रॉप के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, और सर ने बिल्कुल सही कहा, ड्रॉप करने के बाद आपको पीछे ही जाना पड़ेगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और अब आपको आगे देखना है, ये एक ऐसी रेस है जिसमें आपको दौड़ना पड़ेगा, वरना आप बहुत पीछे रह जाएंगे। और आज की चर्चा में हम अंतिम क्वेश्चन की तरफ आ गए हैं, और अंतिम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होता है हमारी चर्चा का। सर, जो आखिरी मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ ना, इसने मेरे सर में दर्द किया हुआ है।
इतने सारे बच्चे क्वेश्चन ले जो देखते हैं अभी, जो मुझे देख रहे हैं, जो भी आप फिर मेरी और वीडियोस देखते हैं, सबसे बड़ा क्वेश्चन उनके दिमाग में होता है प्लेसमेंट का। प्लेसमेंट कैसे रहेंगे? और इनफैक्ट कई सारे पॉडकास्ट मैं देख रहा हूँ जो मार्केट में नेगेटिविटी भी फैला रहे हैं कि यार इस साल ना जॉब नहीं है, तुम एमबीए मत ही करो तो ज़्यादा अच्छा है, एमबीए करने से अच्छा है तुम कुछ भी डिप्लोमा या सर्टिफिकेशंस कर लो तो बेटर आपको चीज़ें मिल जाएंगी। तो सर पहला क्वेश्चन तो मेरा रहेगा कि प्लेसमेंट मार्केट 2025 के बच्चों के लिए कैसी रहने वाली है? दूसरा एक और टर्म है विच इज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आरओआई बहुत ज्यादा सुनने में आता है, आरओआई कैसे मिलेगा, आरओआई निकलेगा कैसे, निकल भी पाएगा नहीं निकल पाएगा? तो सर आरओआई पे भी आप रोशनी डालिए। ज़रूर ज़रूर। आई थिंक फर्स्ट पार्ट फर्स्ट, अगर इंडिया को ग्रो करना है और हम बात कर रहे हैं कि हम 7% 8% की जीडीपी पे ग्रो कराएंगे, Right. आपको लगता है कि बिना स्किल्ड मैन पावर के हिंदुस्तान ग्रो कर सकता है? नहीं कर सकता। और आप अगर अब फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी का अगर पार्ट माना जाते हैं, क्योंकि देखिए पूरा यूएस जो है 2-3% पे ग्रो करता है, यूरोप के अंदर स्टैग्नेशन आ चुका है, चाइना और हिंदुस्तान एक दो ही ऐसे कंट्री हैं जो फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में माने जाते हैं। तो ग्रोथ जब इकोनॉमी की होगी तो सब कुछ तो टेक्नोलॉजी नहीं कर रही है, एक आपको मैन पावर चाहिए। द क्वेश्चन इज़ कि आप कितने स्किल्ड हैं आप मैन पावर। मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान में जॉब की कमी है, हालांकि आप ये कह सकते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट का रेशियो सबसे ज़्यादा है। वो इसलिए नहीं है क्योंकि जॉब नहीं है, वो इसलिए है क्योंकि स्किल सेट नहीं है। ट्रू। आपको जो चीज़ चाहिए, इंडस्ट्री को जो चीज़ चाहिए, अगर मेरे पास नहीं है तो वो मुझे चैरिटी के लिए थोड़ी मेरी कैंपस में आके मुझे उठा के लेके वो देखेगी कि अगर मैं इसको x% ऑफ सैलरी देता हूँ तो मैं उसके ऊपर कितनी मेहनत करके मैं अपनी क्या उसकी ग्रोथ दे पा रहा हूँ वहाँ पे। तो इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है प्लेसमेंट, तो मुझे नहीं लगता कभी भी कोई किसी भी इंस्टीट्यूशन के लिए एक चैलेंज होता है। सवाल है कि एक इनवर्ड अप्रोच होना चाहिए इंस्टीट्यूशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप अपने आप को रिवैम करें, इंडस्ट्री के साथ चाल मिला के चलें और उसको वो प्रोवाइड कराएं मैन पावर जो उसको चाहिए, पहली बात। और उसके लिए जो रॉ मटेरियल है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको मेहनत करनी पड़ेगी वो नई चीज़ें सीखने के लिए। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि आप करिकुलम को देखिए, सिलेबस को देखिए, पेडागोजी को देखिए, टीचर्स को देखिए, उसमें ये ब्रांड मत देखिएगा कि एक्स का इंस्टीट्यूट आकर पढ़ाएगा तो बहुत अच्छा होगा। अगर ऐसा होता तो शायद IIM बेंगलोर, लखनऊ, ये सब लोगों ने स्ट्रगल किया है लास्ट ईयर। क्यों किया है? प्लेसमेंट क्यों नहीं हुई इनकी पूरी? इसलिए थोड़ी हुई कि बच्चा खराब था, बच्चा तो बहुत अच्छा था, इंस्टीट्यूट की ब्रांडिंग बहुत सुपर है, लेकिन कहीं ना कहीं इंडस्ट्री और एक्सपेक्टेशन जो है दोनों की वो मिसमैच हो गया। तो और उसके लिए बहुत से बच्चे जो हैं वो कहीं ना कहीं स्ट्रगल रही उस चीज़ के लिए। कि मैं नहीं समझता कि किसी भी कंट्री की इकोनॉमी ग्रो कर सकती है विदाउट द मैन पावर। एंड मैन पावर लाने के लिए आप जो भी प्रोग्राम आप कर रहे हैं, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आप मैनेजमेंट कर रहे हैं, आप जो भी प्रोग्राम कर रहे हैं, आपकी स्किल सेट जो है वो एडवांस लेवल का होना चाहिए। ट्रू। सेकंड थिंग, बहुत सारी चीज़ें टेक्नोलॉजी लेके जाएगी, लेकिन दो चीज़ें आपके पास से कभी नहीं ले जा सकती, वो है पावर ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन पे काम कीजिए, आर्टिकुलेशन पे काम कीजिए, इट विल ऑलवेज वर्क फॉर यू। सेकंड थिंग, नेटवर्क, ये कभी टेक्नोलॉजी नहीं लेके जा सकती, आपको कॉम्प्लीमेंट करेगी। राइट। If somebody will ask me to join, what is it which I'm bringing on the table? क्या मैं उसकी ग्रोथ में कॉम्प्लीमेंट कर रहा हूँ या मैं उसकी ग्रोथ को स्टैग्नेंट कर रहा हूँ वहाँ पे? तो वो तो इस चीज़ के लिए देख रहा है ना। तो मुझे नहीं लगता प्लेसमेंट कोई बहुत बड़ा चैलेंज है। चैलेंज सिर्फ ये है कि जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट है और आपका जो स्किल सेट है, क्या वो मैच्ड है या अनमैच्ड है। अनमैच्ड है तो आप हमेशा स्ट्रगल करेंगे और कोई भी कंट्री, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, ग्रो कर ही नहीं सकता जबकि उसके पास एक स्किल्ड मैन पावर नहीं होगी। और इसीलिए मैं दोबारा आ रहा हूँ न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर, क्योंकि वो कह रही है इस बात के लिए कि स्किल सेट जो है फिर आप दोबारा स्कूलों से शुरू कीजिए, ताकि जब स्कूलों से आप बाहर निकलेंगे आपका माइंडसेट वैसा बना हुआ है और आपको वो हायर एजुकेशन उसको कॉम्प्लीमेंट करेगी वहाँ पे, फिर आप कॉर्पोरेट के ऊपर जाएंगे। तो मुझे पहली बात तो मुझे लगता नहीं है कि प्लेसमेंट कोई बहुत बड़ा चैलेंज है। तो 2025 में प्लेसमेंट रहेंगे, आराम से रहेंगे और अच्छे जाएंगे, पैकेजेस अच्छे जाएंगे। दूसरी चीज़ आपने कहा आरओआई, ये सवाल जो है बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है और मुझे लगता है ऑफ लेट ये शायद ज़्यादा चीज़ें उठने लगी हैं। राइट। और मैं फिर आपको अपना पर्सनल एग्जांपल देता हूँ। जब मैं MBA करने जा रहा था तो मेरे फादर ने जब कहा कि करिकुलम देखना और फैकल्टी देखना और प्लेसमेंट का सवाल तुम नहीं पूछोगे वहाँ जा करके, क्योंकि मैं भी काउंसलिंग के लिए गया था कहीं पे। उन्होंने कहा तुम सवाल नहीं पूछोगे क्योंकि तुम्हारी मेहनत 2 साल की डिफाइन करेगी कि तुम कहाँ किस कैटेगरी में अपने आप को देखना चाहते हो। अगर आपने मेहनत नहीं करी और मैं टियर ए किसी उसमें इंस्टीट्यूशन में पढ़ रहा हूँ तो आपको क्या लगता है कि कंपनी आएगी मुझे लेके चले जाएगी क्योंकि मैं इंस्टीट्यूट और उस ब्रांड का
से बिलोंग करता हूँ, कभी ऐसा नहीं हो सकता। तो पहली चीज़ ये है कि आप एक एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, वो कोई प्लेसमेंट एजेंसी नहीं है। कोई भी इंस्टीट्यूशन प्लेसमेंट एजेंसी नहीं है। उसका काम आपको एक बेस्ट एजुकेशन देना है, उसका काम है आपको बेस्ट करिकुलम बनाना, बेस्ट फैकल्टी लाना, बेस्ट एक्सपोजर देना, बेस्ट लर्निंग एनवायरनमेंट देना इंफ्रास्ट्रक्चर के थ्रू, बेस्ट कॉर्पोरेट कनेक्ट को इंस्टीट्यूट के अंदर लेके आना। ये मेरा काम होगा एज इंस्टीट्यूशन। बट मेरा जो रॉ मटेरियल है, मैंने उसको 2 साल में कैसे तैयार किया, आप कितना तैयार हुए, वो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और एक अच्छे प्रोडक्ट को एक अच्छे इंस्टीट्यूशन में जब आप एक सामने जब आप बैठे होते हो, तो मैं प्राइस बैंड होता है मेरा, लेकिन मुझे लगता है कि अगर मैं 18-20 लाख रुपए का प्रोग्राम कर रहा हूँ, तो आज की डेट में इतनी पैकेजेस आप कमांड कर सकते हैं। बट डिपेंड करता है कि 2 साल में क्या सीखा, क्या स्किल सेट्स थे, इंडस्ट्री को क्या चाहिए था, और वो चीज़ें आपके पास जितना बड़ा पैकेज सर उतना बड़ा प्रेशर भी होता है कहीं ना कहीं। जी बिल्कुल बिल्कुल। और एक चीज़ मैं आपको बताऊं, आपको पहला सवाल जब आपने कहा था ड्रॉप आउट के लिए, देखिए मैं हो सकता है कि आज मैं और आप एक ही इंस्टीट्यूशन से निकले, या आप शायद एक बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन की ब्रांड से निकले और मैं एक एवरेज इंस्टीट्यूशन की ब्रांड से निकला। कॉर्पोरेट में जाने के बाद सारी पढ़ाई और सारे इंस्टीट्यूशन के डिप्लोमा डिग्री जो भी आपने लिया सब पीछे रह जाता है। द ओनली वन पैरामीटर विच वर्क्स इज द परफॉर्मेंस, एंड आई कैन बीट यू in spite of the fact that you may be from the Ivy League institution, because I'm more committed, I have a better attitude, and I can prove myself that I'm good for the organization, I'm bringing more results than you, and I'll grow faster than you. तो हमेशा हर चीज़ का जो आप अगर देखेंगे, पढ़ाई देख लीजिए, काम देख लीजिए, आपका एटीट्यूड है जो विनर बनाता है आपको, बाकी कुछ नहीं हो सकता किसी चीज़ से। और वही वाली बात है कि मैं दुनिया आती है वो 80% की मेहनत करके चली जाती है, मेरे को 20% एक्स्ट्रा डालना है ताकि मैं 1000% रिजल्ट दिखा पाऊँ अपना वहाँ पे। और कोई कंपनी किसी भी तरीके से किसी भी अच्छे एम्प्लॉय को या रिसोर्स पर्सन को नहीं छोड़ सकती। वेरी ट्रू, वेरी तो मुझे लगता है कि अगर मेरी एक्स सैलरी जा रही, सॉरी मेरी अगर एक्स फीस जाती है अगर, और उसके ऊपर मैं पहले ही डिसाइड कर लूँ कि नहीं आपका एवरेज पैकेज है, अगर मेरी परफॉर्मेंस नहीं है तो मुझे एवरेज भी नहीं मिलेगा, लोएस्ट भी नहीं मिलेगा, लोएस्ट भी नहीं मिलेगा। और अगर मेरा बहुत अच्छा किया तो मैं हाई से ऊपर जाऊंगा। तो मेरे लिए ये मतलब नहीं बनता कि आर ओ क्या है। मेरे को लगना चाहिए इंस्टीट्यूशन एक टेम्पल है, पढ़ाई है, जहाँ पे आप पढ़ने जाएं और बहुत मेहनत करें, पूरा 200% अपना दें वहाँ पे। और आप देखें कि इंस्टीट्यूशन में और बहुत सारे आज की कॉर्पोरेट जो हैं वो तो शायद इंस्टीट्यूशन जाना ही बंद कर रखा है, अपना ऑनलाइन टेस्ट करा, ऑनलाइन हो गया सब जी, ऑनलाइन टेस्ट करा रहे हैं। आप क्वालिफाइड हैं, आप जाइए, आपको हर चीज़ मिलेगी और आप ग्लोबली कॉम्पिटेंट बने। एक अच्छा इंस्टीट्यूट आपको ग्लोबली कॉम्पिटिटिवनेस भी लेके दिखा रहा है, क्योंकि पूरा वर्ल्ड ग्लोबल है। हम चाहे कितनी सेल्फ रिलायंस की बात कर लें, अमेरिका फर्स्ट, जो भी आजकल बातें चल रही हैं वो अलग है, लेकिन पूरा वर्ल्ड इतना ग्लोबली कनेक्टेड है आज की डेट में, जिसको आप अपने आप को बहुत ज़्यादा अलग कर नहीं सकते उन सब चीज़ों से। तो बहुत ज़रूरी है कि हम अपने पढ़ाई पे ध्यान रखें, अपने आउटपुट पे ध्यान रखें। कॉर्पोरेट भी आएगा, लेके भी जाएगा, और शायद आपकी उम्मीद से ज़्यादा सैलरी देके जाएगा। अगर मछली की आंख पे आपकी नज़र रहेगी तो निशाना तो लगना ही है। तो मेहनत अगर आप कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो सर ने बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, जॉब्स की कोई कमी नहीं है, जॉब्स करने वालों की कमी हो सकती है। अगर स्किल सेट ना हो, पर जॉब्स की कमी नहीं होगी इंडस्ट्री में। शायद से आप भी सहमत होंगे जब आप भी पास होके बाहर निकलेंगे। तो आज की वीडियो में हमने चर्चा की बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन के ऊपर, जो कि था पीजीडीएम या फिर एमबीए करना कितना बेहतर रहेगा सन 2025 में। आशा करते हैं आज की वीडियो के माध्यम से हम आप सभी के बहुत सारे डाउट क्लियर कर पाए और आप सभी को बहुत सारे जवाबों के साथ संतुष्ट भी कर पाए। मैंने शुरुआत में कहा था हमारे साथ हैं डॉक्टर अमित सक्सेना, जो कि स्पर्श ग्लोबल बिजनेस स्कूल को भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो सर को ऐसे नहीं जाने देंगे, पार्ट 2 लेके आएंगे जहां पे हम बात करेंगे स्पर्श ग्लोबल बिजनेस स्कूल के साथ। तो ऐसे ही आपको बने रहना है और पार्ट 2 को भी इतना ही प्यार देना है। आशा करते हैं 2025 आप सभी के लिए बहुत ही धमाकेदार रहेगा और जहां भी आप जाएंगे वहां पे आप बेहतरीन प्लेसमेंट के साथ आगे बढ़ेंगे और अपने लिए नए मुकाम हासिल करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। बेस्ट ऑफ लक।